ओके, तो कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था दैट वाज ऑन बैलेंसेस। अब बैलेंस के आगे हमने ये चीज देखी थी, मैंने आपको एक दो चीजें जो कहना चाहता था कि जब हम ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं जर्नल में, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं जर्नल में। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को लिखने के बाद, जर्नल में ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं उन ट्रांजैक्शंस की। और लेजर में पोस्ट करने के बाद साल के अंत के अंदर जब हमें बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना होता है तो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, हम उसके फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ये हमारा पूरा प्रोसेस ट्रांजैक्शन का। तो अभी ये जो जर्नल है इसको हम एक और वर्ड कहते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, हम इसको कहते हैं रोजनामचा। रोजनामचा, इसको हम रोजनामचा कहते हैं, ठीक है, रोजनामचा। और ये जो है हमारा जो लेजर है इसको हम हिंदी में कहते हैं खाता बही। ये खाता बही है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये आप कह सकते हैं कि सर जो हम रोजनामचा बनाते हैं या जर्नल बनाते हैं इतना ही सफिशिएंट होना चाहिए ना, जर्नल के बाद हमको ये लेजर की या खाता बही की क्या आवश्यकता है, हमको ये दो चीजें क्यों चाहिए। ये अकाउंटेंट्स को एक प्रॉब्लम आने लगी। हाँ, ट्रायल बैलेंस की भी बात मैं करता हूँ। हमको अकाउंटेंट्स को एक दिक्कत आने लगी। दिक्कत क्या आने लग गई वो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि दिक्कत क्या है अकाउंटेंट्स को। अकाउंटेंट्स को ये दिक्कत आई कि जब हम एक सेकंड में आता हूँ डेस्कटॉप पे। है ना, अकाउंटेंट्स ने एक समस्या उनको पेश आने लगी जब वो अकाउंटिंग अपनी करते थे कि उनको कुछ जानकारियां अपने लिए चाहिए होती थी, वो जानकारियां उनको नहीं मिलती थी, वो जानकारियां उनको नहीं मिल रही थी, ये उनको दिक्कत आती थी। तो ये जो दिक्कत आ रही थी, जो उनको जानकारियां नहीं मिल रही थी, इसके लिए उन्होंने जो है एक लेजर का बनाया। अब वो किस टाइप की जानकारी थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज ये एक हमारा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, दिस इज अवर लेजर। ये जर्नल है हमारा, जर्नल के अंदर हमने ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए। अब बताइए ये जर्नल है, हमने ट्रांजेक्शन, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट, ऐसे एक लंबा सा जर्नल बना रखा है, ठीक है। अगर अब मुझे ये जानना हो कि साहब ये मेरे पास इस ट्रांजेक्शन में तो कैश आया, इस ट्रांजेक्शन में मेरे पास कैश आया, इस ट्रांजेक्शन में कैश गया, तो भाई जहां कैश आ रहा है 50,000 कैश आया, 5,000 कैश गया, फिर यहाँ पे भी कैश गया, यहाँ पे भी कैश गया, आगे ट्रांजेक्शन्स और मिलेंगे जिसके अंदर कैश आएगा जाएगा सब कुछ होगा। तो भाई मेरे पास आखिर में कैश बचा कितना मुझे नहीं मालूम पड़ सकता। यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे हम गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं, यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं, मून से गुड्स खरीदे, है ना, हमने ट्री से गुड्स खरीदे, हमने चैताली को गुड्स बेचे, हमने ललित को गुड्स बेचे। तो हम ये जानना चाहें कि अगर हमको मून से हमने गुड्स खरीदे उधार में, तो मून को मुझे कितना पैसा देना है, मुझे ट्री को कितना पैसा देना है, मुझे चैताली से कितना पैसा लेना है, मुझे ललित से कितना पैसा लेना है। तो ये जो जर्नल है ये हमें ये जानकारी नहीं दे रहा है, ये सब जानकारी हमें नहीं मिल पा रही। यहाँ पे हमारा बैंक खाता भी है, तो हमने बैंक में भी पैसा जमा किया है, तो हम जानना चाहते हैं बैंक के अंदर हमने टोटल कितना पैसा जमा है, अभी निकाला भी है जमा भी किया है, हमने स्टेशनरी के लिए कितना पैसा दिया है, हमने सैलरी के लिए कितना पैसा दिया है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हमें ये लेजर जर्नल नहीं देता। इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई इससे तो काम नहीं चलेगा। तो दैट इज हाउ एक सिस्टम बनाया हमने कि हमने कहा नहीं, इसके बाद हम खाता बनाएंगे। खाता क्या होता है, लेजर क्या होता है, लेजर के अंदर, अच्छा एक चीज और, एक होता है इकाई जिसको हम कहते हैं ना यूनिट ऑफ रिकॉर्डिंग, यूनिट ऑफ रिकॉर्डिंग। जब हम जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जर्नल के अंदर जो ट्रांजेक्शन लिखते हैं वो हम एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं। तो एंट्री जर्नल एंट्री कहते हैं ना, रोज नामचा प्रविष्टि। तो जर्नल के अंदर रोज नामचे में जो लिखते हैं प्रविष्टियां लिखते हैं। वो प्रविष्टियां कैसी होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया प्रविष्टि ऐसे होती है, ये इसको हम कहते हैं रोज नामचा प्रविष्टि। ये प्रविष्टि, ये जर्नल है, ये इसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल के अंदर जो लिखा गया है, एंट्री की गई है, वो जर्नल एंट्री। जर्नल के अंदर जो जैसे लिखा जा रहा है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का कायदा क्या है, जर्नल एंट्री का कायदा यह है कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखो, और उसका जो अमाउंट है, वो अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा, डेबिट के अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा।
और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, उसको हम थोड़ी जगह छोड़ के टू करके लिखते हैं, और उसके अगेंस्ट में जो अमाउंट है वो उसका अमाउंट जो है वो क्रेडिट कॉलम में जाएगा। और फिर हर एंट्री के एंड में, हर एंट्री के आखिर के अंदर वो उसका ब्रीफ विवरण, डिस्क्रिप्शन, उस लेन देन का विवरण लिखते हैं। विवरण क्यों लिखते हैं? नरेशन, इसको हम बोलते हैं नरेशन। तो नरेशन या विवरण क्यों लिखते हैं? जिससे कि हमें 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद समझना हो कि ये ट्रांजेक्शन क्या था, तो हमको समझ में आ जाए। यहाँ हमने एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहाँ जो मैंने ट्रांजेक्शन आपको लिखा है तो सामान्य ट्रांजेक्शन लिखा है, इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है। लेकिन जब हमने इक्विपमेंट खरीदा होगा तो हमने कैश अगर दिया है, हो सकता है इक्विपमेंट खरीदने के लिए मैंने किसी वर्कर को भेजा, अपने स्टाफ को भेजा, हो सकता है जब मैंने इक्विपमेंट खरीदा तो सामने वाले ने बिल भी दिया होगा। तो इतनी सब डिटेल हम यहाँ पे नहीं लिखते, लेकिन रियल लाइफ के अंदर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, बिल नंबर भी लिख सकता हूँ विवरण के अंदर। तो मुझे कभी दिक्कत आएगी कि भाई ये ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था, ये किस कंपनी से खरीदा था, यहाँ नाम तो लिखा नहीं है, मुझे उसमें कुछ ठीक कराना है, रिपेयर कराना है, भाई जहां से खरीदा उसका नाम, तो उसका बिल मिल जाएगा। किसके, यहाँ पे उस पार्टी का नाम, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में पार्टी का नाम भी लिख सकता हूँ नरेशन के अंदर। अगर मैंने किसी के थ्रू मंगवाया है, किसी को भेज के मंगवाया है, उसने गलत चीज ले आई, बाद में मालूम पड़ा, मुझे भी नहीं मालूम था क्या चाहता, जो उसने यूज करने लगा उसने बोला ये गलत आ गया, हमने ये वाला इक्विपमेंट थोड़ी बोला था, हम तो दूसरा बोला था। तो कौन लेके आया, ये सब देखना हो, तो हमने किस वर्कर को भेजा था, कौन सा स्टाफ गया था ऑफिस से लेने के लिए, हम वो भी नाम लिख सकते हैं। तो ये जो नरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम बहुत सारी डिटेल लिख सकते हैं। और ये डिटेल आज नहीं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी हम पढ़ेंगे तो उनको पूरा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, विवरण मिल जाता है। तो नरेशन बहुत जरूरी है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि कोई भी एक जर्नल के अंदर जो प्रविष्टि होती है, रोजनामचा में जो प्रविष्टि जिस ढंग से लिखा जाता है, उसका जो प्रारूप है, उसका प्रारूप है जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री के अंदर कुछ कायदे हैं। कायदा ये है कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो पहले लिखो, जो क्रेडिट हो रहा है वो बाद में लिखो, उसके लिए जगह छोड़ो। डेबिट का अमाउंट डेबिट एंट्री के अगेंस्ट आएगा, क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट के अगेंस्ट आएगा। और फिर नीचे जो है उस ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा हमें विवरण भी देना रहता है। तो जर्नल एंट्री के 3 भाग होते हैं, 3 उसके तत्व होते हैं। डेबिट वाला अकाउंट, क्रेडिट वाला अकाउंट, और डेबिट वाला अमाउंट अकाउंट और उसका अमाउंट, क्रेडिट वाला अकाउंट और उसका अमाउंट, और नरेशन, उसका विवरण। ये 3 चीज होती है। तो ये तो ही रोजनामचा प्रविष्टि जनरल में। जर्नल, ये किताब का नाम है जर्नल, और उसके अंदर जो एंट्री की। इसी ढंग से अब हम आते हैं दूसरी चीज के अंदर, लेजर में। तो यूनिट, जर्नल के अंदर जिस इकाई, यूनिट होता है ना, हम किसी चीज को नापना है, तोलना है, तो किलो में तोलते हैं, ग्राम में तोलते हैं, है ना। बहुत ज्यादा अमाउंट है तो क्विंटल में तोलते हैं, टन में तोलते हैं। तरल पदार्थ है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है तो उसको लीटर में तोलते हैं, है ना। तो ये ऐसे तोलते हैं। तो जर्नल में लिखने की इकाई क्या है? जर्नल में उसकी इकाई है जर्नल एंट्री। इसी ढंग से लेजर का वही यूनिट होता है। लेजर में किस हिसाब से लिखते हैं? जो लेजर में लिखते हैं उसका इकाई है अकाउंट। लेजर में अकाउंट के टर्म में लिखते हैं। अभी अकाउंट के टर्म में लिखते हैं। अकाउंट क्या है? अकाउंट एक ऐसा विवरण है कि स्टेटमेंट है जिसके अंदर 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और दाहिना पक्ष। तो ये टी शेप का होता है, कोई भी अकाउंट टी शेप का होता है, बीच में ये टी शेप आ गया, तो अकाउंट हमारे टी शेप का हुआ। फिर इसके अंदर बाईं तरफ हम उसको क्या करते हैं, 4 कॉलम बनाते हैं। ये बाईं तरफ हो गया, और लेफ्ट हैंड दाहिनी तरफ भी है वैसे 4 कॉलम बनाते हैं। अब ये कॉलम की साइज इस बात पे डिपेंड करती है कि किस चीज के लिए बनाया गया। आप कह सकते हैं सर कोई कॉलम बड़ा है कोई छोटा है, ये ऐसा कैसे? तो भाई जैसी जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से बनाया गया। ये है हमारा। तो जो बाएं तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये अकाउंट का डेबिट साइड होता है। और जो अकाउंट का क्रेडिट दाहिना पक्ष होता है, दाहिनी तरफ होता है, उसको हम अकाउंट का क्रेडिट साइड बोलते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर अकाउंट का नाम लिखा जाता है, जो अकाउंट है उसका नाम लिखा जाता है। यस। अब ये 4 जो कॉलम है बाईं तरफ और 4 कॉलम जो दाहिनी तरफ है, ये क्या क्या है? जो सबसे पहला कॉलम है ये डेट का कॉलम है, तिथि।
इसके बाद ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, इसमें भी हम विवरण लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा जर्नल फोलियो है। जर्नल फोलियो की मैं बात बताऊंगा आपको। फिर यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ गया। कुछ लोग यहाँ पे डेबिट अमाउंट करके लिखते हैं, कुछ लोग डेबिट ऊपर लिखते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, और फिर अमाउंट यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखते हैं। वो तो कोई खास बात, इसका कोई ऐसा रूल नहीं। फिर इसी ढंग से यहाँ पे भी आ जाएगा, दाहिने तरफ भी डेट, पर्टिकुलर्स, और फिर यहाँ में आ जाएगा जर्नल फोलियो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रेडिट अमाउंट, और नीचे आ जाएगा रुपीस। ये हमारा अकाउंट बन गया। तो यहाँ पे मैंने दो दो जगह डेबिट डेबिट लिखा हुआ है, दो दो जगह लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एक जगह लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे भी डेबिट लिख दिया और यहाँ पे भी डेबिट लिख दिया, ये दो दो जगह की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम शॉर्ट में डीआर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा क्रेडिट लिखने के बजाय शॉर्ट में सीआर भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूं या यहाँ पे लिखूं, एक ही बात है। अब ये जर्नल फोलियो का उपयोग क्या है ये मैं बाद में बताऊँ। अभी हमको जब हम एंट्री करते हैं तो हमें तीन कॉलम जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तीन कॉलम यूज करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हम यूज करेंगे। जर्नल फोलियो का अभी हमें यूज इतना नहीं है, हमें मालूम होना चाहिए क्या यूज है, लेकिन हमें यूज पड़ेगा। बिजनेस में पड़ता है, बिजनेस में उसको लिखते हैं, वो बिजनेस के अंदर पूरे खाता लिखते हैं। और ये भी हमारे पास क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब ये करता क्या है भाई, ये करता ये है कि जैसे कोई भी हमारा ट्रांजेक्शन, मान लीजिए मैंने कोई ट्रांजेक्शन लिया, इस अकाउंट को एक नाम देना जरूरी है। इस अकाउंट को नाम देना जरूरी है कि मान लीजिए मैं इस अकाउंट को नाम देता हूँ कैश अकाउंट। इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट। अब ये अकाउंट ये इसीलिए इसको लेजर अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे अकाउंट लेजर में बनते हैं। लेजर किसका नाम है? बुक का नाम। खाता बही को लेजर कहते हैं। खाता बही में जो खाते बनते हैं वो खाता, ये खातों की बही, खातों की बही है लेजर। एक ही चीज। तो जितने, जैसे मैंने अभी आपको एक ट्रांजेक्शन दिखाया था, एक वो दिखाई थी बुक, ये इसके अंदर ये जितने नाम आ रहे हैं सबका कम से कम सबका एक एक अकाउंट होगा। इसमें कौन कौन से आ गए? इसके अंदर ये सारे आए हुए हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास एक कैश अकाउंट आया, एक कैपिटल अकाउंट आया, परचेज अकाउंट आया, कैश अकाउंट हो गया ऊपर, परचेज अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया। तो ये जितने भी अकाउंट हमारे जर्नल में आते हैं, इन सब का लेजर के अंदर एक एक अकाउंट बनता है। यहाँ पे हमारे पास सेल आ गया तो सेल्स का एक अकाउंट बनेगा, हमारे पास मून आ गया तो मून का अकाउंट बनेगा, ये सबका अकाउंट बनेगा एक एक। ये ट्री आ गया, ट्री का अकाउंट बनेगा, चैताली का बनेगा, ललित का बनेगा। ठीक है, ये सबका एक एक अकाउंट हमारे लेजर के अंदर बनता है। अब इसके अंदर हम करते क्या है, कैसे एंट्री करते? कुछ लोग कहते हैं पढ़ाते समय उल्टी एंट्री होती, मैं नहीं कहता उल्टी एंट्री होती, मैं तो कहता हूँ सीधी होती। अब आप मुझे बताइए, कोई मुझे बता सकता है ये जो पहली एंट्री है इसके अंदर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है? डेबिट हुआ है। कितने रुपए से डेबिट हुआ है? 50,000। 50,000। तो भाई मैं जब कैश अकाउंट बनाऊंगा तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं 50,000 लिखूंगा। अब ये 50,000 कहाँ से आए, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका मैं यहाँ पे विवरण लिखता हूँ। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ? कैपिटल। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टू कैपिटल। ये क्यों लिखता हूँ? कि जिससे मैं जान सकूं भाई 50,000 रुपए जो आए थे बिजनेस के अंदर डेबिट साइड में लिख रहा हूँ। तो डेबिट साइड कैश अकाउंट, मैंने आपको कल बताया था कैश अकाउंट एसेट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब भी कैश आएगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जब भी कैश जाएगा मैं क्रेडिट करूंगा। तो मैं कैश अकाउंट के अंदर प्लस कर रहा हूँ 50,000 रुपए। लेकिन ये 50 आए कहाँ से? ये कैपिटल क्या है? ये कैसे? ये बताने के लिए विवरण इसलिए लिखा जाता है कि हम इसको चेक कर सके, इस विवरण का ये इस्तेमाल, और कोई यूज नहीं। लेकिन ये किस दिन आए वो डेट भी मैं लिख सकता हूँ, वो डेट भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। दैट डेट कैन आल्सो बी रिटन।
जिस दिन है। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। और एक चीज अब मैं जर्नल फोलियो को यहाँ कवर कर देता हूँ। ये जो मैंने जर्नल बनाया है, इस जर्नल के अंदर ये जर्नल का जैसे पेज होगा, भाई जर्नल को एक ही पढ़ने में तो होगा नहीं, पूरी किताब होगी, तो ये ट्रांजेक्शन अलग अलग पेज पे होगा। तो ये जो जर्नल का ये जो ट्रांजेक्शन आपको ये जो सामने दिख रहा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये किस पेज पर है? सपोज ये पेज नंबर 1 पर है। तो जब हम वो बनाते हैं लेजर, तो ये एंट्री कहाँ पे? पेज नंबर 1 पे। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में जब एंट्रीज करते हैं हम, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेज नंबर फोलियो में 1। इसका मतलब ये एंट्री पेज नंबर 1 में है, जर्नल के पेज नंबर 1 में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मैं ऐसे मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। वो कैपिटल अकाउंट मैंने चूंकि बनाया नहीं अभी स्क्रीन पर, आपको एक ही अकाउंट दिखा रहा हूं, तो मैं एक ही अकाउंट की बात करता हूं, लेकिन कैपिटल अकाउंट में। फिर दूसरा जो मेरा ट्रांजेक्शन है, जिसको मैं कहता हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके अंदर परचेज अकाउंट जो है वो, अगर मैं सिर्फ परचेज अकाउंट की बात करूं, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 5,000 रुपए से। तो जब मैं जर्नल लेजर बनाऊंगा, तो लेजर के अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा 5,000 रुपए। परचेज अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा 5,000। ये 5,000 रुपए किस चीज के हैं? ये है परचेजेस के, तो यहाँ लिखूंगा बाय परचेजेस। अब आप कहेंगे सर ये बाय और टू ये क्या है? ये एक सिस्टम चला आ रहा है, बाकी इसका कोई कायदा रूल नहीं। आजकल तो कुछ लोग लिखते भी नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, और आजकल ये आउट ऑफ ट्रेंड भी हो गया। तो ये जो अकाउंट होता है, अकाउंट के अंदर एक सिस्टम है कि डेबिट साइड के अंदर जो भी अकाउंट आते हैं वो टू करके डेबिट में लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जो भी हम लिखते हैं उसको हम बाय करके लिखते हैं। लेकिन आप ये टू बाय अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये सीबीएसई में हम ये कहते हैं। आपके एमपी बोर्ड में हो सकता है अभी कुछ लोग इंसिस्ट करें कि नहीं टू बाय लिखना है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि टू साइड लिखा है 50,000 रुपए और बाय साइड लिखा है 5,000 रुपए। तो टू और बाय साइड नहीं होती, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। लेकिन ठीक है, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, तो उनका मतलब जब वो कहें टू साइड में लिखा है तो मतलब वो डेबिट साइड लिखा है, बाय साइड बोलते हैं तो क्रेडिट साइड लिखा है। तो ये ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, जहां जहां जिस जिस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और जिस डेट पे हुआ वो डेट लिखी जाएगी, और उसके जो दूसरा अकाउंट है उसका हम यहाँ पे विवरण लिखते हैं, जिससे हमें कभी चेक करने में दिक्कत नहीं है, और उसके अगेंस्ट अमाउंट हम लिखते जाएंगे। और जो जो अकाउंट क्रेडिट हो, जब जब ये कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, जब, क्योंकि मैं कैश अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करते जाएंगे। ये सारी एंट्रीज करने के बाद, सारी एंट्रीज करने के बाद कभी भी अकाउंट ऐसे ओपन एंडेड, मतलब खुला, जैसे ओपन एंडेड का मतलब होता है जैसे डोरी होती है ना, रस्सी का एक किनारा खुला रहता है, लूज, तो धीरे धीरे उधड़ने लगता है। तो खुला नहीं रखना है इसको हमेशा बंद किया जाता है। तो इसको बंद कैसे करते हैं हम उसकी बात करते हैं। कैसे बंद करते हैं? इसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस होता है डिफरेंस। बैलेंस होता है डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का? भाई डिफरेंस होता है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का अंतर। तो आप कह सकते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड का अंतर कैसे निकालते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा जहां तक हट सकता है हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है, ये गया, ये गया। ठीक है, जो भी। तो ये हमारा आ गया। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। अंतर भाई, अंतर, डिफरेंस। डिफरेंस को, ये बैलेंस को हम बोलते हैं शेष, हिंदी में बोलते हैं शेष। शेष कितना शेष बचा, उसका शेष कितना। तो ये बैलेंस क्या होता है? ये डिफरेंस होता है, अंतर होता है। डिफरेंस किस किस के बीच का होता है? ये डिफरेंस होता है, ये जो शेष होता है डिफरेंस होता है। ये अंतर जो होता है ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का होता है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये बैलेंस। ये है हमारा शेष की बात होती है। तो हम ये कैसे निकालते हैं? हम ये देखते हैं, दोनों साइड का टोटल लगाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर तो एक एक एंट्री की है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 20,000 की एक और कोई एंट्री है,
और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे भी एक 12,000 की एक दूसरी एंट्री है। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का टोटल निकालूंगा, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, दोनों साइड का टोटल। तो अगर मैं डेबिट साइड का टोटल देखता हूँ तो डेबिट साइड का टोटल मेरा 70,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल मेरा 17,000 आ रहा है। तो डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है तो मैं जो बैलेंस है इसको, डेबिट साइड चूंकि ज्यादा है तो इस अकाउंट का मैं बोलूंगा इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। और ये हमने देख लिया किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। और ऐसा नहीं होता कि कभी भी किसी अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम डेबिट करते हैं हमें मालूम है ना, ऐसे थोड़ी आंख बंद करके हमको कोई, हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, अब उसमें मुझे सोचना है कि कैश को मैं डेबिट करूं क्रेडिट करूं। तो ऐसा होता है कि हम सिक्का उछालते हैं डेबिट का क्रेडिट का, भाई सिक्का उछाल के हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ऐसा तो हम करते नहीं है। सिक्का उछाल के तो हम डिसाइड नहीं करते कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करते हैं नियम के हिसाब से, है ना, डेबिट क्रेडिट के नियम लगा के हम डिसाइड करते हैं डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो हम बेसिकली जब डिसाइड करते हैं कि उस अकाउंट को हम डेबिट करें कि क्रेडिट करें, तो हमारा उसके पीछे कुछ कैलकुलेशन होती है, लॉजिक होता है, कारण होता है कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो जब डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं हो सकता अपने आप, कभी भी क्रेडिट थोड़ी हो सकता है, या तो वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, उसके नियम है। इसलिए किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट बोलूंगा, ये भी इसके भी नियम है। हर अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसको डेबिट क्रेडिट ऐसी तुक्केबाजी में नहीं किया। तो कोई भी बैलेंस, तो डेबिट किसका होगा क्रेडिट किसका होगा, इसके भी कायदे हैं, नियम। तो जो मैं आपसे कह रहा था, हर अकाउंट के कई बैलेंसेस होते हैं और बैलेंस कौन सा होगा इसके भी कुछ कायदे हैं, कुछ नियम है, जिसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उस अकाउंट का बैलेंस कौन सा होगा। हेलो, शिक्षा अभी तो नहीं है मैम। अच्छा मैं बोलता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया, ये बैलेंसेस के चीज हो गई। तो मैं आपसे जो बातें कह रहा था वो कुछ ऐसी थी कि ये, तो अब मुझे इसका बैलेंस निकालना है। तो मैंने डेबिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल 17,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल 17,000 आ रहा है। तो डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका डेबिट बैलेंस कितना है? डेबिट बैलेंस डिफरेंस 17,000, 70,000 में 17,000 हटा दो तो हमारा बैलेंस कितना, डिफरेंस कितना है? 53,000। 53,000। तो मैं क्या करूंगा, जो मैं बोलूंगा कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 53,000। तो अब इस अकाउंट को हम बंद कैसे करते हैं? तो मैं जो साइड शॉर्ट होती है, जो साइड का टोटल कम होता है, उस साइड में लिखता हूं बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन, सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, मतलब ले जाया गया, ले जाया गया। ले जाया गया मतलब क्या? अगले दिन ले जाएंगे। अगर मैं ये बैलेंस जो निकाल रहा हूँ, ये बैलेंस मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ आज की डेट में निकाल रहा हूँ, महीने का आखिर लेते 31/12/21 को निकाल, तो 31/12/21 को ये बैलेंस ले जाया गया, मतलब 31/12/21 को इतना बैलेंस इसमें बचा था। कितना बचा था? 53,000 का बैलेंस बचा था। ये 53,000 का बैलेंस 31/12/21 को बचा था। तो ये बैलेंस अगले दिन ले जाएगा, मतलब 31/12 के बाद अगला दिन कौन सा? 1 जनवरी, नया साल 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 को इसका मतलब हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन, लाया गया। तो 1 जनवरी 2022 से जब मैं बिजनेस अपना दोबारा चालू करूंगा, सुबह नया साल अगरबत्ती जला के और पूजा करके, और जब मैं दुकान खोलूंगा अपनी, हाँ, तो उस समय मेरे पास मेरे रोकड़े में, मेरे कैश के अंदर 53,000 रुपए रहेंगे। ये कैसे थे? कल के बचे हुए पैसे थे जो आज। ये है बैलेंस कैरीड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये ले जाया गया और ये लाया गया। तो 1 जनवरी के बाद इसके नीचे में और जो आएंगे पैसे लिखूंगा और जो जाएंगे वो मैं लिखूंगा, ऐसे इसको एंट्री करते हैं। तो ये कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन होता है। तो ये ब्रॉट डाउन एक बार मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीजें आपको यहाँ बतानी। जब हम ये बैलेंस लिख देते हैं, जो साइड कम होती है उस साइड लिखते हैं। कितना लिखते हैं? जितने से कम होती है। तो इस साइड का टोटल तो मेरा ज्यादा था 70,000,
क्रेडिट का टोटल भी मेरे को चाहिए 70,000, तो दोनों साइड का टोटल 70,000 70,000, ये भी आ गया 70,000, ये भी आ गया 70,000, दोनों साइड का टोटल 70,000। तो दोनों साइड बैलेंस निकालने के बाद दोनों साइड को बराबर कर दिया जाता है। बराबर करने के लिए एक सिस्टम थोड़ा सा अपनाते हैं, ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और नीचे दो दो लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने लाइन ड्रॉ की, यहाँ दो दो लाइन ड्रॉ की, ये क्लोज करने के लिए। इसका मतलब ये अकाउंट अब बंद हो गया, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, मतलब बैलेंस है, बैलेंस है तो मतलब वो अकाउंट अभी जिंदा है, वो आगे चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो कैरी डाउन बैलेंस है ये अगली तारीख को ब्रॉड डाउन हो जाएगा, लाया गया अगली तारीख को। अब जो भी है, नॉर्मली कैरी डाउन बैलेंस हम महीने की आखिरी तारीख को करते हैं और सामान्यतः ये 31 मार्च को होता है, 31 दिसंबर को होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, आप हर महीने बैलेंस करते हैं, रियल में तो सब होता है ऐसा। लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें ज्यादातर ये 31 जनवरी हो, 31 दिसंबर होगा या 31 मार्च होगा। लेकिन मैं आपसे क्लियर कर दूं, ये बैलेंस कभी भी हम निकाल सकते हैं, किसी भी दिन निकाल सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे जिसके अंदर हर महीने के आखिर में तो आपको जो भी प्रश्न आए तो आप उस महीने के आखिर में बैलेंस करें और अगले महीने की पहली तारीख को आप बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखें, अगले महीने की पहली तारीख को जो भी महीना है, ठीक है। तो ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा टू बैलेंस, या इसका मतलब मैं यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन करके इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा। इसका मतलब अगले महीने की शुरुआत के अंदर ये बैलेंस मेरा ऐसे आने लगेगा, ये मेरा बैलेंस। अब 53,000 से 1 जनवरी से मेरा बिजनेस जो चालू फिर से होगा वो 53,000। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता, पहले ऊपर वाले ट्रांजेक्शन हमने क्या देखा था, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन हमने ये देखा था कि हमारे पास 50,000 रुपए के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया था, पहले नहीं थे, 50,000 रुपए आए तब बिजनेस में लगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 53,000 रुपए तो हमारे पास कैश में पड़े हुए हैं, अब इसके आगे स्टार्ट होगा, आएगा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं सर। हाँ जी सर, कुछ क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है कि 31 दिसंबर को खाते बंद होते हैं, तो उसमें अगर अप्रैल दिया हुआ है तो भी 31 दिसंबर ही आएगा क्या उसमें? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं उसका हमारा वर्ष जो होता है अप्रैल से मार्च होता है ना। तो हम लोग 31 मार्च को बंद करते हैं अपने खाते। लेकिन अगर वो प्रश्न में अमेरिका में जनवरी से दिसंबर चलता है, ठीक है। तो अगर हमारे में मार्च बोला है तो मार्च को बंद कीजिए, दिसंबर बोला है दिसंबर को बंद कीजिए, वो कोई ऐसी खास बात। सर फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो वित्तीय वर्ष चलता है वो अप्रैल से मार्च चलता है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली सारे खाते को 31 मार्च को बंद करते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा इसके पीछे कोई ऐसा नियम नहीं है, हम पहले भी बंद कर, मतलब 31 दिसंबर क्वेश्चन के अंदर जैसे स्थिति दी हो उस हिसाब से आप कर लीजिए, उसके उसमें कोई खास बात नहीं। ये आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला कि कंफ्यूजन बना हुआ है, बताइए। यस सर, आ गया। आ गया। और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक जो कुछ मैंने बताया इसके बाद? सर, जनरल और लेजर साथ साथ में बनाते हैं? बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, मतलब आपकी अकाउंटेंसी में ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि अगर आपसे एक चीज बोला जाए बनाने को तो आप एक चीज बनाओ, आपको जनरल बोला जाए तो आप जनरल बना सको और लेजर बोला जाए लेजर बना। मैंने आपसे एक चीज ये कही कि जनरल के बाद लेजर बनता है, तो ये वैसे कायदे से तो जनरल के बाद ही लेजर बनता है। लेकिन अगर आपको समझ है कि कब कोई अकाउंट डेबिट होता है कब कोई क्रेडिट होता है, तो आपसे अगर डायरेक्ट लेजर बनाने को बोला जाए तो आपको डायरेक्ट लेजर सीधे लेजर भी बनाना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया मुझे, अब जैसे कि मैंने आपको जो शीट्स दिए हैं, अगर हम उन शीट्स की बात करें तो एक शीट मैंने आपको ये दी है जिसके अंदर आपको जर्नल और फिर लेजर बनाना है, ये शीट नंबर 10 है। तो ये मैंने क्यों दिया आपको जर्नल लेजर बनाने के लिए, मैंने इसलिए दी कि जब आप इसका जर्नल बनाकर लेजर बनाओगे तो आपको समझ में आएगा
कि जर्नल के अंदर कोई चीज हम जैसे लिखते हैं हम लेजर में उस चीज को कैसे लिखते हैं। तो दोनों के बीच में जो संबंध है, दोनों के बीच में जो तारतम्य है, दोनों के बीच में जो वो रिलेशन है, वो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने जर्नल और लेजर दोनों दिया। मैंने यहाँ पे गलती से ट्रायल बैलेंस भी दे दिया, लेकिन अभी मैं आपसे ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने ट्रायल बैलेंस आपको पढ़ाया नहीं। बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ये मुझे हटाना था, मैंने हटाना से गलती से रह गया, छूट गया, एक्चुअल में क्वेश्चन में था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने दे दिया ट्रायल बैलेंस। तो आप ट्रायल बैलेंस को तो अभी मत बनाइए, आप सिर्फ जर्नल और लेजर बनाइए। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन के अंदर भी मुझे आपसे जर्नल चाहिए और उसका लेजर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, जर्नल से लेजर कैसे बनता है वो उसकी बात हो रही है। अब दूसरी चीज जो है, अभी आपको मैं अगर 11 शीट पे आ जाऊं, जो मैंने 11 शीट बनाई है, इसके अंदर मैंने आपसे सिर्फ कैश अकाउंट बोला है। मतलब मैं आपसे जर्नल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि कैश का सिर्फ और सिर्फ कैश का अकाउंट बनाइए, कैश का लेजर अकाउंट बनाइए। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे पास 29,500 का कैश पहले से था, तो कैश का ही 29,500 जो पहले से कैश था, ये डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे, तभी आप बना सकते हो कैश अकाउंट। बिना उसके बना ही नहीं पाओगे आप। आपको जब बोला जाएगा कि आपने 12,000 के गुड्स बेचे बिना एंट्री किए, आपको बताना है कि कैश अकाउंट के अगर एंट्री करके लिखते तो कैश के डेबिट में आता है कि कैश के क्रेडिट में आता है। आपने कैश में गुड्स खरीदे तो कैश को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सुखबीर से कैश मिला, कैश दिया तो कहाँ लिखेंगे, किराया चुकाया तो कहाँ लिखेंगे, वेतन दिया तो कहाँ लिखेंगे। तो जब आपको ये मालूम होगा कि हमको कब कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, तभी जाके आप कैश अकाउंट बना पाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपसे जर्नल नहीं पूछा है, यहाँ पे डायरेक्टली कैश अकाउंट पूछा है, ठीक है। तो ये चीज आपको होनी चाहिए। इसी ढंग से यहाँ पे मैंने मुस्कान का खाता बनाने को बोला है। मुस्कान कौन है, मुस्कान से हमने गुड्स खरीदे हैं, तो मतलब वो सप्लायर है। यहाँ पे मैंने आपसे ललित का अकाउंट पूछा है, यहाँ पे ऊपर दिया ललित ओड अस। ललित ओड अस मतलब ललित से हमें पैसे लेने थे, पहले ही लेने थे 32,500 रुपए पवाने लेने थे, पहले कभी लिए। तो ये वो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, लेकिन ये बैलेंस ब्रॉट डाउन ललित का जब खाता बनाएंगे तो ललित के डेबिट में लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन के क्रेडिट में लिखेंगे। भाई ये बैलेंस दोनों साइड हो सकता है, नहीं ना 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 नहीं, ये जो जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने यहाँ पे लिखा है डेबिट, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर भी तो लिखा जा सकता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये ललित से अगर मुझे पैसे लेने हैं, अब जैसे इन्होंने बोल दिया बीच में क्रेडिट, तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूं। आप पहले तो मुझे बताइए कि ललित से अगर मुझे पैसे लेने हैं तो ललित मेरा डेटर होगा कि क्रेडिटर होगा? ललित मेरा देनदार है कि लेनदार है? ललित से मुझे लेने हैं कि डेटर? डेटर है, ललित से लेने तो ललित डेटर। तो ललित अगर डेटर है तो ललित एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? तो एसेट का जब डेबिट बैलेंस होता है तो आपको एक चीज और बता दूंगा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देते हैं। जब हम खाता को बंद करते हैं, किसी भी खाते को बंद करते हैं, तो जो उसका उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है, जिसको क्रेडिट डाउन, वो हम उल्टी तरफ लिखते हैं। उल्टी तरफ लिखते हैं मतलब अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड की एंट्री ज्यादा है, तो क्लोज करने के लिए, उस खाते को बंद करने के लिए जो उसका बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तब जाके वो बंद होगा, तभी जाके बराबर बनेगा। तो अगर कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो जब उस खाते को बंद किया जाएगा तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन जब इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा तो ब्रॉट डाउन वापस डेबिट साइड में आ जाएगा। तो बैलेंस इसको कहा जाता है प्रारंभिक शेष, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रारंभिक शेष, इसको बोला जाता है क्लोजिंग बैलेंस मतलब अंतिम शेष। तो अंतिम शेष जो है, क्लोजिंग बैलेंस जो है, वो अकाउंट के उल्टी तरफ आता है। मतलब जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस उसके क्रेडिट में आएगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस उसके डेबिट। लेकिन जो प्रारंभिक शेष है, जो ओपनिंग बैलेंस है, वो उसी तरफ आता है जो अकाउंट का बैलेंस होता है। तो कैश का अगर डेबिट बैलेंस है तो ये प्रारंभिक शेष कैश के डेबिट में ही आएगा, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है कि ललित से तो पहले ही लेने थे, तो आपको क्या लग रहा है, ये अंतिम शेष है कि प्रारंभिक शेष है, ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस? ये ललित का ओपनिंग बैलेंस है, ललित से इतना पैसा पहले ही लेना था।
तो चूंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये जो जिस अकाउंट का अगर ललित का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा। ललित चूंकि डेटर है हमारा, ललित चूंकि डेटर है, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओपनिंग बैलेंस में आएगा, ये ओपनिंग बैलेंस में आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ललित डेटर है। फिर ये जो दूसरे बाद के ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, ये ट्रांजेक्शन भी हम लिखेंगे ललित के खाते में, और फिर ललित का बैलेंस निकालना है, जो भी निकालना है वो हम निकाल देंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ लेजर के पूछे हैं डायरेक्टली, इसके अंदर जनरल नहीं पूछा। और 4th क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो 4th क्वेश्चन के अंदर तो मैंने आपको लेजर अकाउंट दे दिया। अब आपसे बोला है क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकल माने तिथिवार, तिथिवार। जैसे तिथिवार का मतलब क्या है? डेट वाइज। डेट वाइज कैसे? ये डेट वाइज ही तो है, ये जो क्वेश्चन है ये जो है ये डेट वाइज है, डेट वाइज ही है। ये 1 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक का ये डेट वाइज है, किस तारीख को क्या चीज थी, ये डेट वाइज। इसी ढंग से अगर मैं यहां देखता हूं तो ये मोहनीश का अकाउंट जो है ये भी मैं इसको, मुझे डेट वाइज इनके ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं। ट्रांजेक्शन कैसे लिखने हैं? जैसे ये लिखे हुए ऊपर, ये जो है ना ये सब ट्रांजेक्शन लिखे हुए, जैसे ये लिखे हुए ना ऐसे ही लिखे। तो वो उल्टा क्वेश्चन है, उसमें अकाउंट दे रखा है और आपसे ट्रांजेक्शन बनाने को बोला। यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दे रखा है, अकाउंट बनाने को बोला, वहां पे उल्टा बोल रहे। तो आपको 4th क्वेश्चन को उस हिसाब से करना, उल्टा करना। अब कोई मुझे बता सकता है कि मोहनीश के अकाउंट के अंदर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लिखा हुआ है ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये मोहनीश क्या होगा? हमारा डेटर हुआ होगा कि क्रेडिटर होगा? मोहनीश से 15,000 रुपए अगर डेबिट में लिखे हुए हैं तो मोहनीश से 15,000 रुपए मुझे, प्रारंभिक शेष 15,000 है, तो ये प्रारंभिक शेष 15,000 मोहनीश से मुझे लेना है कि मोहनीश को मुझे देना है? लेना है सर। लेना है। तो मोहनीश हमारा डेटर हो गया, डेटर हो गया। कैसे मालूम लेना है? डेबिट साइड दिया हुआ है, डेबिट साइड दिया मतलब एसेट है, एसेट है मतलब डेटर है। अगर यही बैलेंस मैंने क्रेडिट साइड दिया होता तो लायबिलिटी हो जाता, मेरी लायबिलिटी हो जाता। फिर मैंने यहाँ पे दिया एक सागर का अकाउंट दिया है, इस सागर का खाता, सागर के अंदर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड दिया हुआ, क्रेडिट साइड दिया हुआ तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब लायबिलिटी है, डेटर तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारी लायबिलिटी है। तो आपको इस ढंग से सागर का अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, सागर के अकाउंट की इसके अंदर लिखना से रह गया, क्रोनोलॉजिकली आपको लिखना है। यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर अकाउंट बनाना है, यहाँ पे कैश का अकाउंट बनाना है और सुशांत का अकाउंट बनाना है। यहाँ पे 2 पार्टीज हैं, अजय और सुजय, इनके बीच में लेन देन हो रहा है। तो अजय का, सुजय अपनी बुक्स में, आप अगर सुजय हैं तो आप अजय का अकाउंट बनाओगे, और आप अगर अजय हैं तो आप सुजय का अकाउंट बनाओगे। तो आप अगर सुजय हैं तो अजय का अकाउंट बनाइए, और सुजय दोनों का दोनों। आपको एक डबल, मूवी में डबल रोल होता है, डबल रोल। ठीक है, एक मैं ना 2 रोल, एक मारने वाला भी और मार खाने वाला भी। ठीक है, एक बेचने। तो आपको इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर दो रोल करने, एक बार आपको सुजय बन के एंट्री करनी है और एक बार आपको अजय बन के एंट्री करनी है। अगर मैं अजय हूं तो मैं अपना अकाउंट तो बनाऊंगा नहीं, मैं सामने वाले का सुजय का बनाऊंगा, और अगर मैं सुजय हूं तो भी मैं अपना अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं अजय का बनाऊंगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको डबल रोल करना है। ठीक है, अजय का अकाउंट बनाना है सुजय की बुक्स में, सुजय का अकाउंट बनाना है अजय की बुक्स में। ये क्वेश्चन भी अजय सुजय का ही है, दोनों का। ये क्वेश्चन कविता सविता का, इसमें भी सीता गीता जैसा डबल रोल करना है। तो ये इस टाइप से जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं ये डबल रोल वाले हैं। बाकी आपको एक ही अकाउंट बनाना है, और 2 क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर अकाउंट दिया है और आपको ट्रांजेक्शंस लिखने हैं। तो इस हिसाब से ये 11th शीट आपको इसकी करनी है, जिसके अंदर मैंने आपको सर, हाँ, वो सागर वाला अकाउंट था ना जिसमें बाय बैलेंस बीडी लिखा था, तो उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होता है तो भी तो बाय बैलेंस बीडी आता है ना? नहीं, बैलेंस बीडी आएगा, प्रश्न ये नहीं कि बैलेंस बीडी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैलेंस बीडी तो आएगा, लेकिन बैलेंस बीडी लायबिलिटी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड आएगा कि डेबिट साइड आएगा? सवाल ये है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आप हर अकाउंट में आ सकता है इसके अंदर, लेकिन ये डेबिट, ये क्रेडिट साइड आ रहा है, तो ये बैलेंस बीडी डेबिट साइड भी आ सकता है।
तो सवाल ये है कि बैलेंस ये आएगा कि डेबिट साइड में आना है कि क्रेडिट साइड में आना है। क्रेडिट साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है तो लायबिलिटी है, डेबिट साइड आ रहा है तो एसेट है। बस ये पॉइंट है, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इन द मीन टाइम और आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिए, आपके कोई क्वेश्चन पूछने हो तो चीजें। अब ये शीट्स आपकी आपको अपनी करनी है और मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी तब तक रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, और बताएं एनी अदर क्वेश्चन। अब ये आपको शीट्स करनी, अब आप जो है धीरे धीरे हायर लेवल पे जा रहे हैं, धीरे धीरे हायर लेवल पे जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे आप उस स्थिति में जा रहे हैं कि आप उन क्वेश्चंस को आगे कर सकेंगे। सर वो प्रॉफिट ऑन सेल कॉस्ट और आप बोले थे समझाने। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है।